मैं पंडित डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल परशुराम जयंती पर आप सभी ब्राह्मण वर्ग का और अन्य वर्गों के सभी महापुरुषों का और जनमानस का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। परशुराम जयंती के बारे में जहाँ तक कहा जाता है, मैं मानता हूँ कि वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया इसे इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य कार्य होता है, जो भी कार्य किया जाता है, जो धर्म से संबंध होता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके और भी महत्व है, ये एक अलग विषय है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतार होता है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। वो ऋषि जमदग्नि और माँ रेणुका की 5वीं संतान थे। साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि जो ऋषि जमदग्नि थे वो सप्त ऋषियों में एक है। आज भी हम आकाश के तारामंडल में उस सप्त ऋषियों में उनको एक देखते हैं, उसमें उनका स्थान है। तो ऐसे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, उनकी संतान भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम, ये जब इनका अवतरण हुआ तो एकमात्र ईश्वर ये ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि द्वापर का प्रखंड देखें या त्रेता युग का प्रखंड देखें, दोनों प्रखंडों में, दोनों युगों में भगवान परशुराम का महात्म्य और भगवान परशुराम की लीला का वर्णन पाया जाता है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए वो अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से हुए, लेकिन भगवान परशुराम 2 युगों के ईश्वर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भी वो कहीं तपस्या में लीन है, अजर अमर है, क्योंकि उन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं, लेकिन संक्षिप्त में किंवदंतियां ऐसा बताता हूं कि पूर्व के समय किसी ऋषि ने कोई 2 फल दिए थे, जिसमें एक फल किसी क्षत्रिय को दिया था और एक फल किसी ब्राह्मण को दिया था। जब ऐसा कहा गया था कि दोनों परिवारों ने ईश्वर की आराधना की थी, तो किसी ऋषि ने आशीर्वाद के रूप में फल दिए थे कि ये फल अपनी पत्नी को देना, उसके बाद आपके पारिवारिक जीवन में आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि का फल, जो क्षत्रिय का फल था वो ब्राह्मण के पास चला गया, जो ब्राह्मण का फल था वो क्षत्रिय के पास चला गया। इसलिए भगवान परशुराम में क्षत्रियों का गुण पाया जाता है आज भी, और उनमें क्रोध की पराकाष्ठा हमेशा देखी गई है। और उनका नाम परशु इसलिए कहा रखा गया है कि वो हमेशा बिना फरसे के रहते नहीं थे, और फरसा हमेशा सक्रियता के साथ वो अपने सीधे कंधे पर सदैव सदैव रख कर चलते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बार क्षत्रियों का पृथ्वी से सफाया किया, और कहीं न कहीं उसके लिए अलग किंवदंतियां, वो एक अलग विषय है। आज हमारा जो उनकी जन्म शताब्दी या जन्म दिवस वाला विषय है, प्रेम वाला विषय है, इसलिए हम प्रेम की पराकाष्ठा वाली बात ही करेंगे। यदि हम भगवान परशुराम के बारे में बोले तो वो द्वापर और त्रेता युग का समागम उनमें दिखाई देता है। द्वापर युग में आप उनकी महाभारत काल में देखिए कि उनका वर्णन है, और त्रेता युग में देखें तो भगवान राम के जब सीता जी से विवाह हो रहा था, उस प्रसंग में भी धनुष जब खंडित हुआ था, उस प्रसंग में भी भगवान परशुराम का जिक्र है कि उस वक्त भी भगवान परशुराम पधारे थे। क्योंकि जो धनुष था उसके टूटने के बाद जब पृथ्वी कंपायमान हुई थी, तो उस वक्त भगवान परशुराम राजा जनक यहाँ आए थे इसका कारण जानने के लिए कि आखिर ये धनुष किस लिए टूटा। उस वक्त भी कई बातें और कई सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है कि रामायण और महाभारत 2 युगों में के बाद आज जो कलयुग चल रहा है, इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि किसी निर्जन स्थान पर आज भी वो तपस्वी के रूप में अजर अमर है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर पंडित जयप्रकाश पालीवाल भगवान परशुराम की जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देकर स्वयं में गर्व की अनुभूति करता हूँ, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ।